नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भाषण कैसे तैयार करें। एक आकर्षक, रोचक भाषण हम कैसे लिख सकते हैं और उसको कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, यह हम इस वीडियो से जानेंगे। अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और साथ ही शिक्षक दिवस आने वाला है, तो इस पर आप सभी भाषण तैयार कर रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए हम जानते हैं कि भाषण लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें भाषण कैसे तैयार करना चाहिए और कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भाषण कैसे लिखें या तैयार करें, भाषण को प्रस्तुत कैसे करें, शिक्षक दिवस और हिंदी पखवाड़े पर भाषण कैसे तैयार करें, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। भाषण तैयार करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें हैं: भाषण तैयार करते समय विषय बिंदु की रूपरेखा तैयार करें। सबसे पहले संबंधित विषय पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन, कविता का अंश या दोहे से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही अपना परिचय लिखें। आपके भाषण में एक संदेश निहित होना चाहिए। एक भाषण अच्छा तभी है जब वो प्रेरित करने, निर्देशन करने और समर्थन प्राप्त करने में सहयोगी हो। छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही आपकी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। अपने विषय को व्यावहारिकता से जोड़ें। जो आप विषय प्रस्तुत कर रहे हो उसको व्यावहारिकता से जोड़ें, साथ ही एग्जाम्पल उदाहरण भी प्रस्तुत करें। आगे भाषण को हम कैसे प्रस्तुत करें। जो भाषण आपने तैयार कर लिया है, लिख लिया है, उसको आप स्टेज पर कैसे प्रस्तुत करेंगे वो हम जानेंगे। प्रस्तुत कैसे करें। भाषण अच्छे से याद करें। आपको जो आपने लिखा है जिस विषय बिंदु पर, उसको पहले अच्छे से याद कर लें। और याद करने का भी एक तरीका है। आपके घर में मिरर है, उसके सामने आप खड़े होकर हाव भाव के साथ अपने आप को देखते हुए आप वो भाषण बार बार अभ्यास करिए। उससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है और बहुत अच्छे से आप फिर उसको प्रस्तुत कर पाते हैं। स्वाभाविक रूप से खड़े रहें। अभी तो इस समय तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है, पर जब आप स्टेज पर जाते हो बोलने के लिए तो आपको नॉर्मल स्थिति में जाकर खड़े होना चाहिए। और जब आप भाषण स्पीच अपना प्रस्तुत करते हैं तो हाव भाव आपके होने चाहिए। हाव भाव के साथ आपको प्रस्तुत करना है और साथ ही आप अपने भाषण में उत्साहित बने रहें। जब आप में जोश होगा तभी आप श्रोता उसको बड़े ही ध्यान से उस चीज़ को सुनते हैं। तो आगे हम जानते हैं हमारा टॉपिक, हमारे जीवन में शिक्षक का योगदान। इस पर अगर आपको बोलना हो तो आप कैसे तैयार करेंगे और फिर आप बोलेंगे। तो इसके लिए कबीर जी ने बहुत सारे दोहे ऐसे लिखे हैं जो गुरु के बारे में बताते हैं। तो कोई भी एक दोहा हम ले लेंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। इसके साथ आप शुरू कर सकते हैं, फिर आप अपना परिचय देंगे। कबीर जी ने ये आपने अपना परिचय दिया, जो आपका नाम है वो बताएंगे, आपको दिए गए टॉपिक का नाम आप बोलेंगे और फिर आप संबोधित करेंगे। जो सामने बैठे हैं उनको नमस्कार करना, ये सब करने के बाद आप शुरू करोगे। कबीर जी ने गुरु को ईश्वर का पथ बताने वाला कहकर ईश्वर से पहले वंदनीय बताया है। गुरु की महिमा का वर्णन हम सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखते हैं, हमारे अपने जीवन को बनाने वाले हमारे शिक्षक हैं। ए आ से शुरू होने वाली वर्णमाला समापन
ज्ञानी से होता है। ऐसे ही हम सब अबोध विद्यालय आते हैं और अपने शिक्षकों के सहयोग से ज्ञानी बन जीवन के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। मैं आज अपने विद्यार्थी जीवन में सजग हूँ, सचेत हूँ, क्योंकि मेरे अपने शिक्षक मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। शिक्षक हमारे जीवन में ज्ञान रूपी दीपक जलाते हैं, जिसकी रोशनी से हम आजीवन प्रकाशित होते रहते हैं। गुरु की सीख हमें घोर निराशा के समय में भी आशावादी बनाए रखती है। जीवन के पथ में आने वाली समस्याओं से हम दो हाथ तभी कर सकते हैं, या इतना मनोबल हमें शिक्षक देते हैं, तभी हम समस्याओं से दो हाथ कर सकते हैं। हमें अपने शिक्षकों का सदैव आदर करना चाहिए, उनके ऋण को कभी नहीं भूलना चाहिए। बाद में आप बोल सकते हो, अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं कहना चाहती हूँ, मित्र सखा गुरु सब रूप मेरे शिक्षक के हैं। बढ़े जीवन में आगे हम सब, हमारे लिए ये कर्म मेरे शिक्षक के हैं। तो ऐसे आप अंतिम पंक्तियाँ, उसमें भी आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन, दोहे या कविता की पंक्तियाँ जोड़ सकते हो, या खुद से अगर आप कविता लिख सकते हो या 2 पंक्तियाँ जोड़ सकते हो तो वो खुद भी लिख सकते हो। जैसे ये पंक्तियाँ मैंने खुद से लिख दी। तो ऐसे ही आपको समय भी होता है, जब आप प्रतियोगिता में भाग लेते हो, भाषण प्रतियोगिता में, तो वहाँ समय भी निर्धारित होता है। तो आपको एक निश्चित समय सीमा में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखना होता है। तो ये आपको याद रखना है, और किस प्रकार आप भाषण प्रस्तुत करोगे ये हमने इस वीडियो में जाना। अगर सच में आपको लगा है कि ये वीडियो आपको प्रभावित कर रहा है या आप पर प्रभाव डाल रहा है, आपके लिए सहयोगी है, तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।